हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर सेकंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? डेफिनेशन लिख लेनी है कि द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स को SF या SD भी लिख सकता हूँ। क्या समझ में आया नहीं आया? अब सर ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा लिख रखा है 2.62 सेकेंड, ये मैंने कहीं से मेजर किया और मैंने लिखा 2.62 सेकेंड, तो इसमें कितने नंबर सिग्निफिकेंट है? देखो 3 सिग्निफिकेंट है, 1 2 3। देखो ये पहले वाले तो रिलायबल है, 2.6 तो आना ही है, पीछे वाले 2 में एरर हो सकती है ना, तो ये अनसर्टेन है। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये 2 यहाँ तो 1 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, तो ये अनसर्टेन हो सकता है। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और ये वाला 2.6 तो रिलायबल है ना, 2.63 या 64 या 61 ऐसा कुछ हो सकता है। यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। बच्चे परेशान हो जाएंगे सर बहुत ही टफ है। नहीं, अपन एग्जांपल से चलेंगे। आपको थ्योरी नहीं पढ़नी एनसीईआरटी की, डरो मत, जितना मैं बोलता हूँ उतना पढ़ते जाओ, अच्छे से एग्जाम क्लियर करोगे। चल, तो कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। चलिए, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहला रूल्स होता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब? जैसे 1 2 3, एक भी काम का, 2 भी काम का, 3 भी काम का, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। अगर ऐसा लिखा होता तो 2.34, भले डेसिमल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन जीरो है तीनों के तीनों, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या समझ में आया नहीं आया? पहला एग्जांपल कि ऑल नॉन जीरो, कहीं जीरो नहीं दिख रहा, दूसरे में डेसिमल दिख रहा है आपको, ये देखो पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन कहीं जीरो नहीं है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ऐसा लिखा होता 4.412, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं? 4। तो आई थिंक ये पहला रूल समझ में आ गया होगा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर है? सेकंड रूल पे चलते हैं, फटाक से ही नोट कर लो, पहला रूल याद होना चाहिए। सेकंड रूल, zeros between two non-zero digits are significant। क्या मतलब? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो ऐसे लिख रखा है 108 जीरो, यहां भी नॉन, देखिए ये नॉन जीरो डिजिट है और ये भी नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में जीरो, मिडल में जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगला एग्जांपल, अगर ऐसा लिखा होता 1008, देखो ये जीरो एक तरीके से ट्रैप हो गए, 1 और 8 के बीच में फंस गए। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो फंस जाए तो वो पूरे सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं ऐसा लिखता 1.008, तो क्या होता? ये भले पॉइंट आ गया, लेकिन दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो फंस गए, तो 1 2 3 4, तो ये काउंट हो जाएगा और अभी भी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अगर ऐसा लिखा होता
2.03, तो ये 0 ट्रैप हो गया 2 और 3 के बीच में, तो ये हो जाता 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई थिंक सबको क्लियर है कि zeros between two non-zero digits are significant। ओके, सेकंड रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग का मतलब ट्रेल, पीछे वाला। मैच खेलते हो क्रिकेट, देखा होगा लीड और ट्रेल। ट्रेलिंग जीरो यहाँ, एंडिंग जीरो पीछे वाला। ट्रेलिंग जीरोस और एंडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, if number is non-decimal। सुनना फिर से, ट्रेलिंग जीरोस और एंडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट इफ नंबर इज नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल का क्या मतलब? जो डेसिमल नंबर ना हो। फॉर एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। 1 2 3 0 0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 और 3। ट्रेलिंग जीरो या एंडिंग जीरो, देखो डेसिमल कहीं नहीं लगा हुआ है, तो इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अगला एग्जांपल लेता हूं। अगर देखो ऐसा लिखा होता 1 0 4 2 0, देखो ये जीरो नॉन जीरो के बीच में फंस गया, तो देखो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, लेकिन ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होगा। तो इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या समझ में आया नहीं आया? मतलब ऑल ट्रेलिंग जीरो यानी कि पीछे वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब अपने को वो काउंट नहीं करने अगर नॉन डेसिमल नंबर हो, यानी कि कहीं पे भी डेसिमल ना हो। इफ डेसिमल देन एग्जांपल समझ, एग्जांपल से समझ। अगर डेसिमल होता तो एग्जांपल समझ अच्छा से। ऐसा लिखा होता 4.20, फिर क्या कर 4.20 लिख रखा है, तो इसमें डेसिमल के बाद वाले जीरो काउंट करने हैं। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या समझ में आया? ऐसा का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, ऐसा लिखा होता तो 4.0 और 4 में डिफरेंस है। अगर कहीं तुम्हें 4 लिख रखा हो और कहीं तुम्हें 4.0 मिले, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। 4.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और 4 में तुम्हारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या मेरी बात समझ में आई है? मतलब डेसिमल के बाद वाले जीरो काउंट करना। अच्छा, किसी ने बोला सर ऐसा होता तो एग्जांपल नंबर, नेक्स्ट एग्जांपल कर रहा हूं सर, ऐसा होता तो 4000, तो समझ में आ गया ना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं ऐसा लिखता 4000 ऐसा लिख लेता, तो ये सारे जीरो काउंट होंगे, क्योंकि डेसिमल है ना, देखो डेसिमल, ये सारे काउंट होंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छे समझो, ये हो जाएंगे आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल देखिए, ट्रेलिंग जीरो देख लिया, ठीक है। अब देखो ट्रेलिंग जीरो के बाद अगला रूल है लीडिंग जीरोस, और क्या बोल सकता हूं इसको? इनिशियल या स्टार्टिंग जीरोस। इनिशियल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब मैंने यहां डेसिमल का कुछ भी रूल नहीं लिखा। लीडिंग जीरोस या इनिशियल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा, क्या सर एग्जांपल से समझाओ? एग्जांपल देखो,
कि अगर मैं ऐसे लिखूं 0.01, बताओ 0.01, तो ये जीरो भी काउंट नहीं करना, ये भी जीरो काउंट नहीं करना, ये वाला एक, तो यहां हो गया वन सिग्निफिकेंट फिगर। किसी ने बोला सर ऐसा होता, फॉर एग्जांपल ऐसा होता, ये तो तुम्हें पता है 23, इसके आगे तुम कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 23 एग्जांपल लिख लो, 23 के आगे तुम कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट साइड में, इस साइड में कितने भी जीरो लगा लो, यानी इनिशियल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब अभी भी ये टू सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या मेरी बात समझ में आई है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, अभी में और सब क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा होता 0.0040, अब समझ, ये वाला जीरो देखो, ये वाला लेफ्ट साइड में नॉन जीरो, अगर डेसिमल में नंबर 1 से स्मॉल है, एनसीईआरटी में से बहुत खतरनाक रूल लिख रखा है, लेकिन एग्जांपल से मैं बहुत क्लियर कर दूंगा। अगर ये नंबर क्या 1 से स्मॉल है, हाँ 1 से स्मॉल है, और डेसिमल नंबर है, बिल्कुल डेसिमल नंबर है, तो लेफ्ट साइड वाले जीरो काउंट नहीं करने, मतलब 0 0 0 0 इनिशियल जीरोस नॉट काउंटेड, 4 एंड 0 ये काउंट हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, टू सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मेरी बात समझ में आएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर। क्या क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लो, अगर ऐसा लिखा होता 0.00100, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते? देखो ये वाले जीरोस काउंट नहीं करने, सिर्फ पीछे वाले जीरो काउंट होते हैं, यानी कि 100 यहाँ पे हो जाता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 4 रूल हो गए, 5वां रूल क्या बोल रहा है? पहले मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद रूल लिखूंगा। अगर मैं तुम्हें ऐसे लिखूं 2 kg, क्या लिखूं? 2 kg, 2 kg लिखूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2000 ग्राम? क्या ऐसा लिख सकता हूं? एक 2 kg है तो इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूं, मैंने सिर्फ यूनिट कन्वर्ट किए, kg को ग्राम में लिखा, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना था? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां भी देखो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक रूल बन गया कि व्हाइल चेंजिंग यूनिट, जब यूनिट चेंज करते हो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाइल चेंजिंग यूनिट does not affect on significant figures. यानी कि यूनिट चेंज करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम, ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा लिखा होता लेट्स से 2 किलोमीटर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2000 मीटर? क्या 2 किलोमीटर को 2000 मीटर लिख सकता हूं? यस। ये वाला 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहां भी देखो ये 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, पीछे वाले जीरो नॉन डेसिमल नंबर में काउंट नहीं होते। बहुत बड़ा फर्क है, यहां एक फर्क समझना बच्चों, अगर ऐसा लिखा होता ना 2.0 किलोमीटर, तो ये और ये दोनों डिफरेंट है, ये और ये बहुत हार्ड डिफरेंट, क्योंकि इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है लेकिन इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम। क्या समझ में आया नहीं आया? आई थिंक क्लियर है। अच्छा, यहीं से एक रूल निकालते हैं, यहीं से एक रूल निकालते हैं। अगला वाला रूल यहीं से निकलता है। देखो रूल क्या कहता है, 6 कि अगर 2 kg है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.2 इंटू 10 की पावर 1 kg? यस हो? अरे मैं इसको
10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? 2 kg है, 2 को मैंने 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, पीछे kg एज इट इज। तो देखो ये वाले 10 को तो मैंने एज इट इज रहने दिया, या फिर मैं 100 से डिवाइड करता और 100 से मल्टीप्लाई करता, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो मैं क्या करता, 2 डिवाइड बाय ये, तो ये कितना हो जाता, डिवीजन करता 0.02, और ये 100 को मैं ऐसे लिख लूं 10 की पावर 2, 10 की पावर क्या लिख लूं 2। तो ये ऑर्डर ऑफ, ये पावर है ना, पावर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड काउंट नहीं किया जाता सिग्निफिकेंट फिगर में। यहां से देखो सिर्फ और सिर्फ ये 2, क्योंकि आगे वाले 0 काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये 2 काउंट होगा। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप कुछ भी करो, अभी भी देखो 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाला 0 काउंट नहीं होगा, इनिशियल जीरोस या लीडिंग जीरोस काउंट नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, ये एक तरीके से इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इस ये जो मैंने लिखा है ना 2 kg को मैंने ऐसे लिख लिया 0.2 × 10 की पावर 1 kg, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अगर कोई चाहता कि सर मैं 2 kg को 2000 ग्राम लिखता, 2 kg को मैं क्या लिखता, 2000 ग्राम लिखता, और फिर 2000 ग्राम को ऐसा लिख लेता सर 2 × 10 की पावर 3, 1 0 2 0 3 0, तो 10 की पावर 3, और अभी भी ग्राम। इनिशियल 1 सिग्निफिकेंट फिगर था, अभी भी देखो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, अभी भी ये देखो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये वाला काउंट नहीं होता, 10 की पावर 3 एक तरीके से 10 की पावर 0 के पीछे लाएंगे, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। कौन सा नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। कौन सा नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नॉन सिग्निफिकेंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहां पे सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या समझ में आया नहीं आया? तो फटाक से ऐसे लिखें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉन सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉन सिग्निफिकेंट, इसका क्या मतलब? देखो अगर ऐसा लिखता है 2 × 10 की पावर 5, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2, ये कितने 5 0 आने चाहिए, 1 2 3 4 5। क्या दोनों में फर्क है? कोई फर्क नहीं, तो पीछे वाले 0 काउंट नहीं होते, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां भी सिर्फ ये काउंट किया जाएगा, इसमें कोई कंसीडरेशन नहीं किया जाएगा, तो ये सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। क्या मेरी बात है समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सारे रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए, बहुत बढ़िया। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अब चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल बोल रहा है कि आपके पास एक नंबर है 4 2 3 4 2 3 4 2 3, मैंने ऐसा रैंडम नंबर ले लिया। आप सॉल्व करो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। सब में कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एसएफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एसएफ 4 2 3 कितने होंगे? ऑल नॉन जीरो डिजिट 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला 4.23, अभी भी नॉन, भले डेसिमल आया लेकिन है तो नॉन जीरो डिजिट्स, अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत बढ़िया, आप सॉल्व करते हो, मैं एग्जांपल लिखते जा रहा हूं। अगर ऐसा होता 1080, 1080, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अच्छे समझने की कोशिश करना। 4 1.080, उसमें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा लिखता 0.1080, ऐसा लिखता, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता 0.1
इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे फटाक से आप बताओ। ठीक है, एक एग्जांपल आपको है ना आइडिया दे देंगे। अच्छा अब बताओ, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 10 कर दूं। दस कर देता है ना, और टफ बना देता हूं। ठीक है, पहले तो विजिबल है ना, सारे एग्जांपल्स विजिबल है। ओके, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ये देखो देखो कहीं डेसिमल दिख नहीं रहा है, 1080, तो ये जीरो तो दो नॉन डिजिट के बीच में फंस गया, तो ये तीन तो काउंट होंगे 1 2 3। ये वाला ट्रेलिंग जीरो, पीछे वाले जीरो काउंट नहीं होते। 1080 को मैं ऐसे इसमें लिखूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या समझ में आया नहीं आया? इसका एक और तरीका है, पहले आंसर सॉल्व कर देते हैं। 1.080, अब देखो ये वाला काउंट होगा। अब देखो पॉइंट के बाद ये वाला जीरो भी काउंट होगा और ये 8 भी काउंट होगा और ये जीरो भी काउंट होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर रहा है, तो ये काउंट होता है। तो 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4। इसमें देखो इनिशियल जीरोस काउंट नहीं होते, लेकिन ये वाले काउंट होंगे पीछे के चारों, तो ये हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये एंड ये वाला काउंट नहीं होगा और इसमें ये काउंट होगा। तो समझ में आ रहा है नहीं यार? ये भी काउंट होगा। ओके, 204 इंटू 10 की पावर 5, देखो 10 की पावर 5 काउंट नहीं होगा, उससे कोई लेना देना, एक तरीके से जीरो ही तो बढ़ा रहा है एंडिंग में। ओके, 204 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा इसमें बताओ, इसमें ये वाला काउंट नहीं कर रहा है ना, लेकिन ये 2 एक है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, और इसमें 2.0 इंटू, हाँ ये पॉइंट के बाद जीरो, ये काउंट होगा क्योंकि पॉइंट लगा रखा है डेसिमल, तो ये वाला काउंट होगा, इसमें होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या समझ में आया नहीं आया? आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। इनिशियल जीरोस काउंट नहीं करने, इनिशियल जीरोस काउंट नहीं करने। 23 पीछे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये वाले देखो फटाक से 0 0 0 ये काउंट नहीं करने, लेकिन ये पीछे वाला दोनों काउंट करने, तो ये हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या समझ में आया नहीं आया? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला तरीका है राउंडिंग ऑफ करने का। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ आपने अब 10th क्लास पास कर रखी है, तो राउंड ऑफ का थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा, और जिनको बिल्कुल नहीं है अभी सिखा दूंगा। जीरो से हीरो बना दूंगा, जीरो से क्या बना दूंगा? हीरो। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। अच्छा, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं किसी नंबर की? फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझ, अगर आपको ऐसा दे रखा 4.23678, बहुत खतरनाक नंबर लिया, आप डरो मत, और बोला कि इसमें आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 3 कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है। 3 सिग्निफिकेंट का क्या मतलब? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, 3 लिखने। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 लिखता तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या समझ में आ रहा है यार? तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना। अब देखो यहां 3 तक, तो सबसे लास्ट वाले को देखना है। इस 3 को देखो, समझने की कोशिश करना। इस 3 को देखो, ये लास्ट है, इसके पास में कौन? 6। इसके पास में कौन? 6। अगर ये नंबर 5 से ग्रेटर है, क्या 6 5 से ग्रेटर है या नहीं? यस। अगर ये वाला 5 से ग्रेटर है, तो इसमें इंक्रीज 1 कर दो। इसमें इंक्रीज कितना कर दो? 1 कर दो। तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, क्या हो रहा है भाई?
2 4। क्या समझ में आया नहीं आया? तो ये वाला नंबर 1 से इंक्रीज किया क्योंकि 6 5 से ग्रेटर है। एक और एग्जांपल लेंगे और क्लियरिटी के लिए। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड क्या बोल रहा है? अगर ऐसा लिखा हो 4.256 की बजाय मैं कुछ और लिखा हूं 4 0, इसको आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अगेन राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से होंगे? 1 2 3। और ये वाला डिसीजन लेता है, इसके पास में कौन है? 4 4 है, वो 5 से छोटा है, ये लेस देन का साइन है, तो रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। तो 4.25 एज इट इज लिख लो, 4.25। क्या समझ में आया नहीं आया? 4.25 एज इट इज लिख लो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। ये वाली चीज हटाता हूं, ये एग्जांपल नोट कर लो, एग्जांपल से बहुत क्लियरिटी आएगी। अगर तुम्हें ऐसा दिखता मिले, कैसा? ऐसा मिले। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ऐसा लिख रखा हो 4.35 ऐसा मिले, और बोल रखा है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। एक काम करते हैं, इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, या मैंने कर दिया 7। एक एग्जांपल फिर लिख लेता हूं 4.34। एक एग्जांपल ले लेता हूं 4.35। ठीक है, ये एग्जांपल 3 बैक टू बैक समझ आ गई। और सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 2 सिग्निफिकेंट। 2 का मतलब कि पहला दूसरा लिखना है। इसके बाजू में क्या है? 7 5 से ग्रेटर है, तो इसमें 1 इंक्रीज कर देना है, तो आंसर आएगा 4.4। देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, यहां देखो ये 4 है, वो 5 से लेस है, तो एज इट इज रखना है, तो 4.3 लिख लिया। क्या लिख लिया? 4.3 लिख लिया। इसमें देखो, इसमें ये वाला नंबर तो 5, ये वाला नंबर तो क्या है? 5, ये वाला नंबर तो 5 है। सर आप तो कंफ्यूज हो, ये वाला नंबर 5 है तो क्या करना? अगर देखो ये नंबर 5 है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं, ये नंबर 5 है, तो इसके आगे वाले को देखो, इसके आगे वाले को देखो, इसके आगे क्या है? अगर नंबर ऑड हो तो इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1। इंक्रीज बाय 1 का क्या मतलब? 4.4 आंसर है। कितना हो जाएगा? 4.4। एक एग्जांपल और लूंगा मोर क्लियरिटी के लिए। 4 पॉइंट अगर ऐसा होता 25, कितना होता? 25 या 45, 4.45। इसको भी बोला कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ले जाओ। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में ले जाओ? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ले जाओ। 4.45, ये वाला 4 इवन है, क्योंकि आपको यहां तक लिखना है, और ये वाला इवन है। क्या है? इवन। अगर 5 आ जाए तो एम्बिग्यूटी आती है, जैसे ही 5 आ जाए तो आगे वाले को देखते हैं, ये क्या है? इवन। क्या है? इवन। अगर इवन हो तो रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4.4। क्या आपको यहां तक क्लियर है? और एग्जांपल्स लूंगा और क्लियरिटी के लिए। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। अगर ऐसा लिखा होता 204.359, देखो बहुत टफ एग्जांपल लग रहा है आपको। बोला 1 2 3 4 5 6, कितने? 6। आपको सिर्फ 4 तक सिग्निफिकेंट मतलब राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 4। तो पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, मतलब यहां तक लिखना है, और बाकी को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। तो देखो यहां पे तो 5 मिल गया। क्या मिल गया? 5। अब 5 मिला तो आपको फिर किसको देखना है? आगे वाले को देखना है। लेकिन इसमें रूल चेंज हो गया। अगर 5 के पीछे पिछली बार कुछ नहीं था, इस बार 5 के पीछे 9 है, तो आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसे लिख लेना 204 पॉइंट, इसको आप इंक्रीज कर दो
क्या समझ में आया नहीं आया? अगर ऐसा होता 204.459 ऐसा होता, 9 की जगह 8 लिख लो, कुछ भी लिख लो, और अभी भी बोल रहा है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करो, तो क्या होता? ये यहां तक आता। और ये ऑड इवन मत देखो, क्योंकि 5 के पीछे कुछ भी हो नॉन जीरो, 5 के पीछे कुछ भी हो नॉन जीरो। पिछली बार 5 के पीछे कुछ नहीं था, इस बार 5 के पीछे कुछ भी हो तो इसमें इंक्रीमेंट कर दो, तो ये हो जाएगा 204.5। क्या मेरी बातें समझ में आई है? फिर से समझो, अगर 5 के बाद कुछ नॉन जीरो डिजिट हो, 5 के बाद कुछ नॉन जीरो डिजिट हो और उसके आगे वाले को राउंड ऑफ करना है, तो बिना सोचे समझे ऑड इवन का लफड़ा ही मतलब सीधा इंक्रीमेंट कर दो। देखो 4 को इंक्रीमेंट करके 5 कर दिया, 3 में इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया। ओके, अभी एग्जांपल होगा और क्लियरिटी के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर ऐसा होता 204.35, क्या होता? ओनली 35, पीछे कुछ भी नहीं है, तब आगे देखो कि यहाँ पे ऑड है या इवन है। देखो ये ऑड है, अगर 5 के पीछे कुछ भी ना हो तो आगे वाले को देखो ऑड है, ऑड है और आपको 4 सिग्निफिकेंट में तो चाहिए, तो 204 पॉइंट ऑड है तो एक इंक्रीज करो, तो ये हो जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया? अगर यही एग्जांपल ये होता 204.45 तो क्या होता? तो देखो 5 के पीछे कुछ भी नहीं है, तो ये वाला नंबर देखो, ये वाला कैसा है? इवन है। अगर इवन है तो एज इट इज रखो, कोई चेंज मत करो। देखो 4 को एज इट इज 4 रखो। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अभी नहीं आ रहा होगा, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, चिंता मत कर। 1% की बस तू कोशिश कर, मैं सिखा दूंगा। अब तू सीखने की कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर मैं नहीं सिखा सकता। मैं क्या भगवान आके फिजिक्स पढ़ा लेना? नहीं समझ में आएगी, तुझे ट्राई करनी होगी। आगे देख, अगर ऐसा लिखना होता 2 3 4 6 ऐसा नंबर लिख रखा, बोल रखा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करो, तो 2 3 4 6, 2 3 4 6। 3 सिग्निफिकेंट का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा लिखना है। इसके आगे वाले को देखो, ये 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, इसमें एक इंक्रीमेंट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 2 3 5। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? अगला एग्जांपल अगर यही होता 2 3 4 1, क्या 1 अगेन वही 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है आपको। क्या ये वाला 1 5 से लेस है? अरे 1 5 से कम होता है ना, 1 इज लेस देन 5, तो क्या करना है? एज इट इज रखना है, यानी कि 2 3 4, कोई चेंज नहीं, 2 3 4। क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगला फिर ट्राई करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल अगर ऐसा लिखता होता 2 3 5 5, हाँ अभी भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। अब देखो, अब क्लियरिटी आएगी ज्यादा। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन इसके बाद तो 5 है, ये न तो 5 से छोटा है न 5 से बड़ा है, 5 ही तो है। अरे तो इसको देखो, अब इसके बारे में मत सोचो ये क्या है, पीछे कुछ भी नहीं है ना, पीछे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? और पीछे कुछ नहीं है तो ये क्या है? और ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर दो, तो आंसर आ जाएगा 2 3 6। यस और नो? अगर ऐसा होता 2 3 4 5 और बोलता कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए? 3, तो देखो 2 3 4 5, ये 5 अपने को रिमूव करना है, तो अब तो देख सोचना पड़ेगा आगे क्या है? 4। 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर, नो चेंज। 2 3 4 2 3 4। क्या आपको एकदम क्लियर है? तो प्रैक्टिस करो इनको, बार बार अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ खेलो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन समझते हो? अगर आप नंबर ऐड करो, नंबर मल्टीप्लाई करो,
उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे रोल प्ले करता है तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज तक यही खत्म करते। 5-6 रूल लिखवाए, सारे रूल याद होने चाहिए, राउंडिंग ऑफ के तरीके याद होने चाहिए। मतलब अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है तो 1 इंक्रीज कर दो, 5 से छोटा है तो रिमेन सेम। अगर 5 ही आ जाता है तो 5 के पीछे कुछ भी हो तो उसमें इंक्रीमेंट कर दो। अगर 5 के पीछे कुछ ना हो तो देखो कि आगे ऑड है इवन है। क्या समझ में आया नहीं आया? ऑड हो तो इंक्रीज बाय 1, इवन हो तो रिमेन सेम। क्या समझ में आया नहीं आया? एक एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल करवा के जाऊँ। 4.04 to 8.5, इसको बोला कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में? 5 सिग्निफिकेंट फिगर 5। तो बोला कि 1 0 2 3 और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है। तो इसके पीछे वाले को हटाना है। तो देखो यहाँ पे 5 है, ओहो, तो 5 के आगे क्या है? 8 क्या है? इवन नंबर। जिनको ऑड इवन ही नहीं पता, मस्त रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑड इवन तो पता है ना, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ओहो, और ऑड ठीक है, खाली बात नहीं करता, ये इवन हो। अब देखो इवन है तो नो चेंज, तो 404.28 योर आंसर। क्या समझ में आया नहीं आया? तो क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको होमवर्क के लिए, तो आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।